अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज अपने प्रोग्राम की तीसरी किस्त आपके सामने लेके आया हूं, जिसका टॉपिक है कोरोना वायरस और लोगों का रवैया। तो आइए इसके पीछे हिस्ट्री देखते हैं कि ये किस तरीके से फैला और लोगों ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो दिसंबर 2019 के अंदर चाइना के एक शहर वुहान के अंदर इसके चंद केसेस आए और डब्ल्यूएचओ ने इसका नोटिस लिया और 2020 मार्च के अंदर डब्ल्यूएचओ ने इसको पैंडेमिक करार दे दिया। अभी तक कोरोना वायरस की वजह से 4.43 मिलियन लोग सामने आ चुके हुए हैं, जिनमें से 3,02,000 अमवात हो चुकी हुई हैं। हर किसी का इसके ऊपर अपना एक बयान। कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 दिन तक असरअंदाज नहीं होता और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इससे हमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर से बात की गई और पता चला कि अगर आपके ऊपर इसके 3 दिन तक असरात ना भी आए तो ये फिर भी कंटेजियस है और ये फिर भी आप दूसरों तक मुंतकिल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जिस्म मुख्तलिफ किस्म के दर्दनाक मराहल से गुजरेगा, जैसा कि सबसे पहले खांसी, बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चक्कर आना और आहिस्ता आहिस्ता आपके ये फेफड़ों पर असरअंदाज होगा। फेफड़ों की एक बीमारी जिसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, वो आपके फेफड़ों के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके फेफड़े अगर आप अल्लाह करे ठीक भी हो जाते हैं तो फिर भी ये पूरी जिंदगी आपको नुकसान देगी। तो दुनिया की हुकूमतों ने डब्ल्यूएचओ की हिदायत के मुताबिक 2 तरीके आजमाए, जिसमें पहला था कंटेनिंग एंड मिटिगेशन और दूसरा था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कंटेनिंग एंड मिटिगेशन के अंदर क्या होता है कि जी हुकूमतों ने अपने लोगों को कहा कि आप सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन भी लगाए गए और कई जगहों पर कर्फ्यूज भी लगे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि जी जब भी कोई जहाज उस मुल्क के अंदर आता तो उन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लेते और उनको देखते कि उनमें वायरस है कि नहीं। तो दुनिया में सबसे पहले इस वायरस ने चाइना में तबाही मचाई और उसके बाद ये वायरस इटली में चला गया। इटली में ये वायरस 2 चाइनीज ट्रेवलर्स की वजह से गया और उसके बाद ये वायरस अमेरिका के अंदर चला गया। अमेरिका के अंदर ये वायरस चाइना के थ्रू तो नहीं गया बल्कि यूरोपियन ट्रेवलर्स के थ्रू गया और इस टाइम सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका के अंदर हो रही हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोरोना वायरस के 37,000 केसेस आ चुके हैं और उनमें से तकरीबन अभी तक 800 के करीब अमवात हो चुकी हैं। यह वायरस ना किसी बूढ़े और बड़े की तमीज करता है, ना ये किसी के रंग, ना किसी के नस्ल, ना किसी के जुबान, ना किसी के मजहब। जब ये वायरस शुरू में पाकिस्तान में आया ईरान के थ्रू, तो इमरान खान साहब ने लोगों को हिदायत की कि आप इससे बचिए और घरों में रहिए और जितना हो सके आप घरों में रहिए, आप बाहर ना जाइए। अगर जरूरत हो तो फिर ही बाहर निकलें, वरना ना निकलें, सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए। लेकिन जिस तरह केसेस बढ़ने शुरू हुए सिंध के अंदर, तो सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन में चली गई और आहिस्ता आहिस्ता जब ये केसेस पंजाब में भी आने शुरू हुए तो पंजाब में भी लॉकडाउन आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन तो हमने कर दिया, लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर थे, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे, जो दुकानों पे काम करने वाले थे, वो लोग सिर्फ घरों तक मुहित होकर रह गए। उनके पास कुछ नहीं बचा। एक मिडिल क्लास और जो अपर क्लास के लोग थे वो तो सुकून से घरों में बैठे हुए थे और ऊपर से ये कॉन्स्पिरेसी चलनी शुरू हो गई जी कि ये अमेरिका की साजिश है और ये यहूदियों की साजिश है। जिस तरह कि वो, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो उसकी वालदा ने कहीं से सुन लिया जी कि जी ये इजराइल ने इस वायरस के थ्रू छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो से हमारे जिस्मों के अंदर पहुंचाना चाहता है वो, ताकि जब दज्जाल आए तो वो हमें अपने कंट्रोल में कर ले। इस तरह की बातें जब फैलनी शुरू हो गई और ऊपर से लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा, तो इमरान खान साहब ने एक स्कीम निकाली। उसके मुताबिक गरीब बंदों को चंद पैसे दिए गए। उससे कुछ लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो सारी फारिग बैठी हुई थी। अगर लोग बाहर निकल भी रहे थे तो वो मास्क वगैरह पहन के निकल रहे थे, वो ग्लव्स वगैरह पहन के निकल रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। कुछ दिनों के बाद जब हमारी इकॉनमी ये लॉकडाउन बर्दाश्त ना कर पाई तो ये लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। जिस तरीके से ये लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने कहा कि भाई अब लॉकडाउन खत्म हो गया,
ठीक है, अब हमने बाजारों में जाना है, हमने वही काम करना है जो हम लॉकडाउन से पहले कर रहे थे। वो गए जी, उन्होंने ना ग्लव्स पहने, उन्होंने ना जो उनसे था कोई फेस मास्क पहना, ना उन्होंने कोई एक दूसरे के अंदर फासला रखा। बाजार के अंदर आप जाके देख लेते हैं, ये हुआ कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, चूड़ियां खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं। और जो पहले लोग मास्क पहन रहे थे उन्होंने पहनने बंद कर दिए। तो भाई अगर लॉकडाउन खत्म हो भी गया है तो हमें चाहिए कि हम अपने तौर पे हिफाजत करें यार। अगर आपको कुछ नहीं भी हो रहा, अल्लाह ना करे अगर आपके अंदर वायरस आ जाता है और आपको कुछ नहीं भी होता, आप उससे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे, आपकी माँ, आपका बाप, आपका बहन, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बीवी, उनके अंदर ये वायरस जा सकता है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको नहीं भी पहुंच रहा तो उनको पूरी जिंदगी का कोई ना कोई मसला बन सकता है अगर वो भी रिकवर हो जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप बाहर निकलते हुए कम से कम एहतियाती तदाबीर जो उनसी हैं उनको फॉलो कर लें। और हमारे जो दुकानों वाले लोग हैं, हमारे जो फैक्ट्रीज वाले लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर जोन है वो सेफ्टी के मेजर्स जो हैं प्रोवाइड करें। दुकानों वाले ये कर सकते हैं कि वो जमीन के ऊपर निशान लगा दें कम से कम 3 से 4 फुट का, कि आप इधर आइए और इधर खड़े हों, लाइन के अंदर अपनी बारी के अंदर आप चीज खरीदें और अपने घरों के अंदर जाएं, बिला वजह बाजारों के अंदर ना फिरें। इससे ये होगा, एक तो हम इंसान लगेंगे, क्योंकि इंसान जो सा होता है वो मुनज़्ज़म होता है, उसके अंदर एक सोच होती है, उसके अंदर एक दर्द होता है जो वो दूसरों के लिए रखता है, जो मैं देख रहा हूं कि हमारी इस अवाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कि कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो तभी बाहर जाएं, जो चीज लेनी है वो लेके सीधा घर वापस आएं। और जब बाहर जा रहे हैं तो कम से कम अपने फेस मास्क पहन लीजिए, कोई ग्लव्स पहन लीजिए, अपनी जेब में कोई सैनिटाइजर वगैरह रख लीजिए। जब वापस आए फौरी तौर पे वो सैनिटाइजर हाथों में मले और हाथों को साफ कीजिए। जो कपड़े बाहर पहन के गए हैं उनको आगे तब्दील कीजिए। मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी जिंदगी फिरने वाले लोग थे, उनको चाहिए कि यार ये कम से कम 2-3 महीने जो है घर पे बैठ जाओ, ठीक है ना। इससे तुम्हारी जिंदगी कम नहीं हो जाएगी, तुम्हारे कोई एक्सपीरियंसेस कम नहीं हो जाएंगे, बल्कि तुम काफी कुछ सीखोगे घर में रह के। अपने घर वालों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो फोन के ऊपर। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप एक नई जुबान सीख सकते हैं, आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ सकते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर। आप करंट अफेयर्स के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो कोशिश करके आप घर रहिए, और अगर बाहर जाने की जरूरत भी पड़े तो पूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। तो मैं ये दुआ करता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल निकल आए और हम जो है अपनी जिंदगी की तरफ जैसे पहले थे वैसे गामजन हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।